हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में अपन ने इंडस्ट्री स्टार्ट किया था और इंडस्ट्रीज के अंदर आयरन स्टील इंडस्ट्री, लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है भारत में, उन सब का आज अध्ययन किया। इस लेक्चर के अंदर आज अपन दो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज कॉपर, एल्युमिनियम आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जहाँ तक कॉपर का सवाल है, तांबे का सवाल है, ये संबंध है, ये अपन देखते हैं कि जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं और उनमें जो है इन तांबे के तारों का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए प्राचीन समय से और वर्तमान में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इट इज इम्पोर्टेंट मेटल यूज इन द ऑटोमोबाइल्स एंड द डिफेंस इंडस्ट्री। ये अपने जितने भी है वाहन हैं, परिवहन है, आपके डिफेंस की है, सुरक्षा के इक्विपमेंट है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसको विद आयरन एंड निकल इट मेक्स द स्टेनलेस स्टील। अपन बर्तनों में इस्तेमाल करते हैं स्टेनलेस स्टील का जो है, उसके निर्माण के अंदर भी तांबे की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आयरन और निकल के साथ इसको मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनता है। Now alloyed with the nickel and to make the small metals, and alloyed with the aluminum to make the duralumin. When alloyed with the zinc it makes the brass and with the bronze। उसी फॉर्म में है, अलग अलग धातु के साथ मिश्रण करने के बाद दूसरी धातुओं का निर्माण करते हैं, जो उपयोग की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जो कॉपर जो है, तांबा जो है, ये प्राचीन चट्टानें जो हैं और नवीन चट्टानें दोनों के अंदर ही पाया जाता है, मगर ये पतली पतली धारियों के रूप में और बहुत बड़े, मतलब ऐसे बहुत बड़े डिपॉजिट्स के फॉर्म में नहीं मिलता। और क्योंकि इस कारण से क्या है कि इसकी जो खनन क्रिया है वो काफ़ी महंगी है, इट्स कॉस्टली एंड टीडियस वर्क है of affairs, because most of the copper ores contain a small percentage of the metals. India has a low grade copper। और भारत में जो पाई जाती है धातु जो है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं। तो भारत में जो कॉपर या तांबे का जो भंडार है वो लगभग 46 मिलियन टन है। और राजस्थान इस दृष्टि से काफी धनी है। और 50% जो है राजस्थान में पाया है, मध्य प्रदेश जो है 24%, झारखंड जो है 19%, एंड द रेस्ट ऑफ द 7% इज आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एंड कर्नाटक। ये वो प्रांत हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और जीके का जो क्वेश्चन बनेगा वो इस इन तीनों में से बनेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। राहुकेला जो इसका वितरण और इसकी प्रारंभ यहाँ पर कब से निकालना प्रारंभ हुआ उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले राहुकेला में तांबा की खान का करण कार्य 1857 में सिंह भूमि कॉपर कंपनी द्वारा निर्माण किया गया था। और 1924 में भारतीय कॉपर निगम द्वारा के साथ साथ घाटशिला बिहार में एक, मतलब गलाने के लिए प्रगलन सकेंद्र संयंत्र की स्थापना की थी। और भारतीय कॉपर निगम को 1972 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। और वर्तमान में एससीएल भारत में प्रारंभिक तांबे का एकमात्र उत्पादक है। खेतड़ी सिंह भूमि के अयस्कों के दोहन हेतु एससीएल द्वारा राजस्थान में अरावली के जो पहाड़ियां हैं में कॉपर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। और खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स हमारे लिए काफी, राजस्थान की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। उसमें जो है संकेतित ताम्र उत्खनन और धात्विक इकाई, जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड तथा सुपर फॉस्फेट जैसे गुणों उत्पादन के निर्माण किया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो प्रांत जो है डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो स्थित जो है मिलाजी खंड तांबा परियोजना पहली बड़ी खुली खान है, जिसे मुख्यतः तांबे खेती हेतु पर्याप्त मात्रा तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था। और इसके अतिरिक्त जो है वो बालघाट, द माइंस कॉपर माइंस ऑफ द बालघाट डिस्ट्रिक्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंस रिजर्व्स ऑफ द मॉडरेट साइज एंड आल्सो फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट बैतूल डिस्ट्रिक्ट्स। अन्य तांबा जो ढलाई परियोजनाओं में राखा तांबा परियोजना सिंह भूमि, ये जो एरिया है, दरीबा तांबा परियोजना राजस्थान के अलवर के अंदर, चांदी मारी तांबा परियोजना राजस्थान के झुंझुनू में आदि शामिल है। राजस्थान सेकेंड हैंड प्रोडक्शन
28% फाउंड अलोंग द अरावली रेंजेस, अभी डिस्कस किया था। अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजस्थान, झुंझुनू, पाली, सीकर, सिरोही, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स, खेतड़ी, जो सिंघाना बेल्ट in Jhunjhunu district is the most important copper producing area in Rajasthan and even India. Now another is झारखंड, मैं आपने डिस्कस किया था। थर्ड प्रोडक्शन है 11% है। सिंहभूमि इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। जो सिंहभूमि जो है ये जिला जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, सांथ्याल, परगनाज है, पालमू डिस्ट्रिक्ट है, इनमें भी तांबे के खनन किया जाता है। जब मैप के अंदर देखते हैं तो वर्ल्ड के मेजर कॉपर डिस्कवरीज बाय द कंट्रीज 1980 टू 2012 के अंदर जो देते हैं उसमें से हर एक का दुनिया का अलग शेयर्स दिया हुआ है। भारत का लगभग 3%, पाकिस्तान का, भारत का इस पूरे रीजन का 3% है, और सभी देशों का इसमें दे रखा है। चिली इज द मोस्ट 36%, बहुत बड़ा डोमिनेटिंग एरिया करता है। रशिया भी एक मैप, यूनाइटेड स्टेट्स है। नो, रिजर्व की पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसके पास कितना, अफ्रीका सबसे टॉप पे आता है जिसका भंडारे की दृष्टि से सबसे में है। जिम्बाब्वे है, कजाकिस्तान है, टर्की है, फिनलैंड है, इंडिया। भारत का दुनिया के अंदर जो है छठा स्थान आता है रिजर्व की दृष्टि से। दूसरी जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री मैंने कहा था एल्युमिनियम इंडस्ट्री, और एल्युमिनियम जो है बिजली के धातु, तारों आदि के लिए, उपकरण आदि के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। बर्तनों के इस्तेमाल में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। और भारत का एल्युमिनियम कंपनी के द्वारा अलीपुरम रिडक्शन वर्क्स द्वारा पहली बार 1938 के अंदर एल्युमिनियम का उत्पादन किया गया, और 1944 में यह कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की गई। और 1967 तक देश में 5 जो है परिगलन केंद्र थे, जो हीराकुड, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स। हीराकुड जो है, जो कि जेके नगर है, रेणुकूट है, आलूपुरम है तथा मैत्तूर में स्थित है। और एल्युमिनियम उद्योग में एल्युमिनियम उत्पादन के अलावा एल्युमिनियम चादरें, बर्तनों, उपकरण, मैंने कहा था कि एल्युमिनियम धातु का जो है वो विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। वो घरेलू बर्तनों से लेके, विद्युत उपकरणों से लेके, परिवहन से लेके, इवन चादरों से रूप में दरवाजे भी एल्युमिनियम डोर्स वगैरह बनते हैं। तो ये इसका मल्टीपर्पज यूज है। साज सज्जा की वस्तुओं के निर्माण में भी इसका उपयोग किया था, क्योंकि हल्की धातु है और इसको मोड़ना काफी आसान होता है अलग अलग रूपों के अंदर। जहां तक अवस्थिति का संबंध है, एल्युमिनियम उद्योग की अवस्थिति मुख्यतः बॉक्साइट की उपलब्धता द्वारा निर्धारित होती है। ये पाया गया है कि 1 टन एल्युमिनियम का उत्पादन करने के लिए 9 टन बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। और 0.44 टन पेट्रोलियम कोक, 0.26 टन कॉस्टिक सोडा, 0.09 टन चूना पत्थर, क्रोलाइट, एल्युमिनियम फ्लोराइड, सोडा ऐश, और बेहद थोड़ी मात्रा में लगभग 750 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकतर एल्युमिनियम उद्योग बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्रों में रॉ मटेरियल, ये इंडस्ट्रियल लोकेशन में मैंने पढ़ा है कि रॉ मटेरियल भी एक फैक्टर होता है जो उद्योगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसमें से एल्युमिनियम एक मेजर इंडस्ट्री है। उद्योग बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्रों में अवस्थित होता है, और पारस्परिक रूप से हाइड्रोजन ऊर्जा की सस्ती उपलब्धता हो वाले राज्यों, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में काफी महत्वपूर्ण है। और हिंदुस्तान में एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, हिंडाल्को, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में निकट रेणुकूट में अवस्थित है। आर्थिक पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के क्रम में उड़ीसा में हीराकुड में द्वितीय जो है वो प्राइमरी संयंत्र की स्थापना की है। हिडाल्को और भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को ने 2 इकाइयों की स्थापना की है। एक इकाई कोरबा में है, और जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से बॉक्साइट, अपन कहा था कि रॉ मटेरियल की उपलब्धता के आधार पर बॉक्साइट एस का उपयोग करती है। और दूसरी जो है इकाई जो है महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में स्थित है, जो उदयगिरी घाघरवाड़ी क्षेत्र के अंदर बॉक्साइट एस का उपयोग करती है, जो उत्पादन एरिया है। यहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी एल्युमिनियम कंपनी के रूप में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना एक फ्रांसीसी कंपनी की सहायता से उड़ीसा के कोरापुट जिले में दामन जोड़ी के निकट जयपुर नामक स्थान पर की गई थी। उड़ीसा में अंगुल में भी फर्निल संयंत्र की स्थापना की गई है। अगली जो है वो शीशा महत्वपूर्ण शीशा और जिंक है।
और भारत में सीसा और जिंक अयस्कों का मुख्य स्रोत राजस्थान के जावर माइंस निक्षेप है। अयस्कों की आपूर्ति की कमी के लिए देश में सीसा जिंक विगलन उद्योग का जो है विलंबपूर्ण धीमा विकास व्यापक रूप से जिम्मेदार रहा है। जावर की खाई राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जावर की खानों के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में अग्नि में डूडला सीसा खदानें, उदयपुर राजस्थान के राजापुरा दरियाब खदानें, उड़ीसा के सरगीपल्ली खदानों से भी उत्पादन प्राप्त होता है। दो विगलक उदयपुर की दोबारी जिंक जो विगलक और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में विजाक सीसा विगलक संयंत्रों में उत्पादन प्राप्त होता है। और दोबारी संयंत्र को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दोहरा फ्रांस की जो कंपनी है जो उससे क्रेब्स क्रेब्स पेनारोया और जर्मनी की लुर्गी के तकनीकी सहयोग से तैयार किया गया है। थैंक यू।